सभी को नमस्ते। आज हम रैट्स एंड देयर कंट्रोल की बात करेंगे कि रैट्स जो होते हैं वो क्यों हमारे लिए ज़रूरी होते हैं और उनका एक हद से ज़्यादा बढ़ जाना क्यों उनको कंट्रोल की ज़रूरत होती है। इनका जब हम इतिहास देखते हैं या भागवत पुराण में भी बात करते हैं तो हम इनका एक बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। और मनुष्य को जैसे ही मरे हुए चूहे दिखाई पड़ने लग गए तो उन्होंने अनुमान लगा लेते हैं कि अब कोई न कोई बीमारी आने वाली है और वो अपने निवास स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। पूर्व वैदिक काल में भी इनके फसल का जो क्रॉप्स होती थी उनका ये शत्रु थे और चिड़िया चूहे बंदर आदि का भी वैदिक काल में वर्णन मिलता है। कामदंग के अनुसार जो भारी वर्षा, सूखा, चूहे, टिड्डी तथा तोते फसल के भयंकर शत्रु होते हैं। अतः देश की जो इकोनॉमिक्स वैल्यू होती है, अर्थव्यवस्था होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा खतरे होते हैं। पर हम देखते हैं कि जो हिंदू मूल्य हैं उनमें भगवान गणेश की पूजा में इनका काफ़ी महत्व रहा है कि भगवान गणेश जी का वाहन था और पूजा करने से पहले भी इनकी पूजा शुरू करते हैं तो सबसे पहले गणेश जी को पधराते हैं और वो गणेश जी होते हैं वो चूहों पर आसीन होते हैं। तो इनमें हम देखते हैं कि उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जो एक तरफ तो माना जाता है कि ये वाहक हैं, वाहन है गणेश जी के। दूसरी ओर हम ये भी मान सकते हैं कि गणेश जी ने बुराई को वशीभूत करके और उसके ऊपर वो बैठे हुए हैं। बीकानेर के पास में, अपने राजस्थान बीकानेर के पास में एक मंदिर है देशनोक में। तो वो करणी माता का मंदिर है। वहाँ चूहे बहुत ज़्यादा मात्रा में उस मंदिर में रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा वहाँ पर खाना दिया जाता है। और उनका जो देवी के लिए महत्व है कि वो चूहे वहाँ पर वाइट कलर का चूहा और सभी तरह की जो स्पीसीज़ हैं उनके लगभग वहाँ पर चूहे मिलते हैं। और हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर में जो क्रॉप्स होती है, फ्रूट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, अपने हाउस या गोडाउंस होती हैं, उन सभी में अनाज की जो ग्रेन होते हैं उनको हानि पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा रेट ही जिम्मेदार हैं। श्रीवास्तव ने 1968 में भारत में फसलों की हानि पहुंचाने वाले चूहों की लगभग 110 स्पीशीज़ का वर्णन किया। ये बहुत ही एक्टिव होते हैं और इंटेलिजेंट होते हैं, क्लेवर होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में रैपिडली रिप्रोडक्टिव करने की कैपेसिटी होती है। इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशंस FAO तथा संयुक्त राष्ट्र संघ UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस की एक आधार सामग्री डाटा द्वारा यह गणना की गई थी कि विश्व में चूहों की जनसंख्या लगभग 42,500 करोड़ से अधिक है। भारत में जो रैट की पॉपुलेशन है वो 10,000 मिलियन से अधिक है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि यदि ये रेट को हानि पहुंचाने की खुली छूट दे दी जाए तो मानव के लिए उनका अपने आवास में रहना कठिन हो जाएगा तथा मनुष्य के लिए खाने योग्य कुछ भी नहीं बच पाएगा, सबको ये तहस नहस कर देंगे। चूहों के नियंत्रण या कंट्रोल के लिए ये आवश्यक है कि उनकी जो जातियां हैं, उनका जो हैबिट और हैबिटेट हैं, उनके बिल खोदने का मेथड्स है, उनकी एक्टिविटीज़ हैं, भोजन की पसंद तथा नवीन चक्र के विस्तार से जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब जाकर हम चूहों का एक कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक रैट्स एंड देयर कंट्रोल्स का इंट्रोडक्शन है कि जो रैट्स होते हैं वो किस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करते हैं। तो ये सारा का सारा
जो सिस्टम्स है उसको सुधारना होगा, इनको एक हद तक कंट्रोल करना होगा, अन्यथा एक मानव का यह जीना दूभर कर देगा।